आम आदमी की पार्टी की सरकार थी, बत्ती बिल्कुल कटिंग नहीं होती थी। अभी जो 2-2 घंटा बत्ती जा रही है, 3-3 घंटा बत्ती जा रही है। अभी 2 महीने से आने हो गए रेखा गुप्ता को पानी पीने का उल्फत हो गया। 2500 मिल गया, किसको मिला? अब तक किसी को मिला? अब तो हाँ, इस महिला उपवास पे चालू हो जाएगा, 8 तारीख को चालू होगा, 9 तारीख होगा। अब तक किसी में नहीं हुआ। ओली जुमलेबाजी है, जुमले की सरकार है बस। ये खाली ओली हिंदू मुसलमान करके वो चुनाव लड़ रही है बस। मजबूत हो रहा है, कोई हिंदू मजबूत नहीं हो रहा है, सिर्फ इनकी वोट की राजनीति मजबूत हो रही है। इस बात को दिमाग में डाल लो। मैं पहले भी कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। इनको सिर्फ अपनी धर्म की राजनीति अब तक नहीं मिले, पानी नहीं है, कैसे टैंकर आ गया? पहले अरे मैम, ये तो पहले से भी टैंकर आ रहे थे, अब पहले से ही पारे, नया कहानी नहीं है ये आम आदमी था तभी टैंकर था, उसमें बिजली कटिंग नहीं होती थी। अभी तो 3-3 घंटा लाइट कटिंग हो रही है, 2-2 जा रही है, बत्ती जा रही है। क्यों जा रही है? तो हिंदू जग रहे हैं ना। अब इससे जग गया, बत्ती कटिंग हो गया तो हिंदू जाग गया, वही हुआ, ऐसे जगीन हो गया, वही हुआ। जिस दिन उठा के देख लो, हॉस्पिटल फैसिलिटी उठा के देख लो, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। ओली अमित शाह जी या मोदी जी जुमलेबाज है, जुमलेबाज की सरकार है, सत्यानाश किया उन्होंने। बीजेपी शुरू में आके तो देखा जमुना साहब 2-3 दिन जमुना सफाई हुआ, अभी कौन सा जमुना सफाई होगी? कौन सा गंगा साफ होगी? 2 महीने में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट रहा दिल्ली में? 2 महीने में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। इम्प्रूवमेंट की तो जगह भूल जाइए बात। और इतना महंगाई आप देखा अभी सिलेंडर पे, जहाँ बात करते हैं सिलेंडर देने की फ्री, होली दिवाली वो सिलेंडर पे 50 रुपये और बढ़ गए। स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की फीसें बढ़ाई जा रही हैं, प्राइवेट से मतलब स्कूलों की फीसें बढ़ाई जा रही हैं। तो बताइए कहाँ है विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है? अच्छा, विकास नहीं हुआ। गरीबों ने उम्मीद लगाई थी, रेखा गुप्ता जी से, हमारी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और उनसे उम्मीद लगाई थी कि मैडम आएंगी तो कुछ सस्ता ही होगी शायद। देखो, बिलीव नाउ टू ट्रस्ट है, भरोसा हर कोई करता है, लेकिन भरोसे को पूरा करना हर किसी की बस की बात नहीं है। वो एक इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल जी, जो बात को कहते थे वो करके दिखाते थे, जो बात को बोलते थे वो करके दिखाते थे। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे इकलौते चीफ मिनिस्टर पूरे भारत के अंदर बता रहा हूँ, जो कहते थे वो करके दिखाते थे, डंके की चोट पर करी दोनों काम। एजुकेशन सिस्टम से उठा के देख लो, हॉस्पिटल फैसिलिटी उठा के देख लो, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो अभी इनको टाइम नहीं देना चाहिए क्या? कितना टाइम? इनकी सेंट्रल में इनकी सरकार बैठी ना, बीजेपी गवर्नमेंट बैठी है ना, कोई कांग्रेस या वो तो नहीं आम आदमी पार्टी। सेंट्रल में बीजेपी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या वादे किए थे, उनमें से एक वादा पूरा किया हो तो मुझे बताओ। ट्रिपल इंजन का सरकार हो गया अब दिल्ली के अंदर। कोई इंजन की सरकार नहीं है। एमसीडी में भी अब बीजेपी आ गए हैं। अरे मगर कहीं भी कुछ भी आए, सिर्फ देश का बेड़ा गर्क करना है इनको, बीजेपी सरकार को। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले पीछे आपने देखा वो गोबर की लीपा पोती चल रही थी। बताइए विश्वविद्यालय क्या है, आप क्या ड्रामा लगा कर रखा है? फिर से आपके पास क्या लग रहा है भैया, ट्रिपल इंजन हो गए दिल्ली में, अभी क्या होने वाले हैं? अभी हो गया है। अच्छा, बीजेपी वहाँ पर भी है, मिडिल में भी, विधानसभा में भी बीजेपी है और ऊपर भी बीजेपी है। बीजेपी जाके पूरा सत्यानाश किया उन्होंने। बीजेपी शुरू में आके तो देखा जमुना साहब 2-3 दिन जमुना सफाई हुआ, अभी कौन सा जमुना सफाई होगी? कौन सा गंगा साफ हो गया? ओली अमित शाह जी या मोदी जी जुमलेबाज है, जुमलेबाज की सरकार है। अभी बिहार चुनाव है, अभी बिहार में लली पंप दे रहे हैं। बिहार में वो कहीं भी कुछ करे, इधर बिहार में न बीजेपी आएगी न नीतीश कुमार आएगा। दोनों के पत्ते सफाई होंगे। बिहार में भी सफाई हो जाएगी। सफाई होगा, मगर चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। लेकिन इस बार कह रहे अभी देखो ना, विपक्ष का मुद्दा छीन लिया पूरी तरीके से। मुद्दा कैसे छीन लिया? विपक्ष भाई मजबूत है, कोई मुद्दा कैसे छीन लेगा विपक्ष का? भाई जाति जनगणना का मुद्दा तो विपक्ष का था। विपक्ष का उठाया ना, जो विपक्ष को कर रही है उसके मुद्दा भी उठा रही है। सोच रहे बिहार में लली पंप देके, अभी अमित शाह ने क्या कहा, दीपावली पे, होली पे, ईद पे सबको गैस सिलेंडर फ्री देंगे। दीपावली गई, होली गई, ईद भी गई, किसको सिलेंडर फ्री दे दिया? हिंदू तो मजबूत हो रहे हैं ना भैया, काहे सिलेंडर? जुमलेबाजी सरकार है ये, जुमलेबाज की हुकूमत है ये। बस सिलेंडर विलेंडर क्यों चाहिए? हिंदू मजबूत हो रहा है, क्या चाहिए? कौन सा हिंदू मजबूत हो रहा है? कहाँ? अभी कुछ दिन पहले अभी यूपी के अंदर वो एक घटना है, वहाँ बाबा साहब का नाम लेने पर बच्चे को मारा जाता है, इतनी लाठी डंडों से मारा जाता है, इतना अधमरा कर दिया जाता है। तो कौन सा हिंदू मजबूत हो रहा है? जब आपको वोट लेना होता है ना, इलेक्शन टाइम आता है, सबको आप हिंदू बना देते हो। जब आपको जहाँ उत्पीड़न होना था वहाँ हिंदू नहीं, वहाँ डाल लेता है जे वो है। क्यों? तो जाति जनगणना तो शुरू करने हैं, अभी आपने सुना होगा, न्यूज में आ रहा है। बिल्कुल, मैं तो करो तो सही। विपक्ष का मुद्दा ही खत्म हो गया, सारी बीजेपी छीन लेंगे। कैसा छीन? बीजेपी हो, जब विपक्ष आवाज उठाई तब ना करे जनगणना स्टार्ट हो जाएगा। विपक्ष ने आवाज उठाया तब ना हुआ। एक दिन उठाया, छोड़ नहीं दिया ना। विपक्ष शुरू से आवाज उठाती आई है। अभी बिहार चुनाव है, उसका कलकत्ता में चुनाव है, इस वजह से आवाज उन्होंने दम कमी किया ना भाई, हाँ जनगणना होगा। जब इन्होंने दम तोड़ा, फिर नहीं करेंगे तो चुनाव नहीं हम जीत नहीं पाएंगे। हैं?
तो विपक्ष की मजबूत की आवाज है ना भाई। अच्छा, विपक्ष की मजबूत आवाज है, मजबूत आवाज है तो बिहार में क्या होगा फिर? आएगी आरजेडी आएगी, आरजेडी आएगी। आरजेडी आएगी भाई। तेजस्वी यादव इस बार बनेगा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। नौजवान लौंडा, अच्छा, नौजवान लौंडा है, वो बनेगा। किस मुद्दे पे? अभी बीजेपी यहाँ दिल्ली में 2100 का लॉलीपॉप दिया, किसको 2100 का लॉलीपॉप मिल गया? 2500 का मिल गया, किसको मिला? अब तक किसी को मिला? अब तो हाँ, इस महिला उपवास में चालू हो जाएगा, 8 तारीख को चालू होगा, 9 तारीख होगा। अब तक किसी में नहीं हुआ। ओली जुमलेबाजी है, जुमले की सरकार है बस। ये खाली ओली हिंदू मुसलमान करके वो चुनाव लड़ रही है बस। तो उसी में तो हिंदू का मजबूत कर दिया तो काहे जीतेंगे नहीं? देखो, हमें देश मजबूत होना चाहिए, देश सुरक्षित होना चाहिए, देश में महंगाई पे बात होनी चाहिए, देश में बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। किस पे बात हो रही है? जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, इन्हें कार्यालय बनाना है, इन्हें अपना घर भरना है, इनको कोई देश से मतलब नहीं है। ये देश के है ही नहीं। ये लोग, जो देश के लोग होते हैं वो नफरत की राजनीति नहीं फैलाते। आज देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई एक नारा लगता था, आज वो नारा नहीं है इनके। इन पनौती निकम्मी सरकार के राज में वो नारा गायब हो गया। क्यों? हम ह्यूमनिटी सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू ऑल पीपल्स, सभी इक्वलिटी, सब व्यक्ति एक समान है, भाईचारा होना चाहिए देश के अंदर। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है तो उसका मतलब एक होता है कि सुहाना देश, सहनशीलता, सबका सब धर्मों का सम्मान, सब व्यक्ति को आज़ादी। हिंदू को मजबूत करते हैं तो आपको दिक्कत? कौन सा हिंदू मजबूत हो रहा है? कोई हिंदू मजबूत नहीं हो रहा है, सिर्फ इनकी वोट की राजनीति मजबूत हो रही है। इस बात को दिमाग में डालो। मैं पहले भी कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, इनको सिर्फ अपनी धर्म की राजनीति। भारत में बोले हिंदू तो नहीं, सिख है, ईसाई है, बुद्ध धर्म है, मुस्लिम है, सब है ना। सब धर्मों को मजबूत करनी चाहिए। बोली हिंदू धर्म मजबूत हो जाएगा, बाकी धर्म कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान से बाहर चले जाएंगे सब। जाति जनगणना जो हो रहे हैं तो उससे किसको फायदा में पहुंचेगा? अब किसी को कांग्रेस को मिलना चाहिए फायदा, तो कांग्रेस को फायदा मिलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले पुलवामा हमला हुआ, हमारे प्रधानमंत्री कहाँ थे? सऊदी अरब के दौरे पे थे। सऊदी अरब कैंसिल कर भारत में आ गए। उसको पहले कहाँ जाना चाहिए? जहाँ घटना घटी वहाँ जाना चाहिए। वहाँ तो नहीं गए, बोले बिहार चले गए पैकेज बांटने के लिए। तो इसलिए कि इसमें तो राजनीति खेला ही होगा इसमें कुछ ना कुछ। तो जहाँ पे सिक्योरिटी हमेशा जाम होती है, वहाँ पे ऐसा घटना क्यों हुआ है? तो वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री को पहले वहाँ जाना चाहिए कि पहले बोले बिहार पैकेज आपके हिसाब से आरजेडी जीतेंगे? आरजेडी को आना चाहिए भाई। आज मुझे दुख की एक बात है, एक दर्द से देश की जनता निकली नहीं थी बाहर। पुलवामा अटैक, मैंने पहले भी बोलता हूँ अभी बोलो, पुलवामा अटैक में हमारे 42 शहीद जवान हुए थे। उसकी अभी तक जांच नहीं हुई। क्या 316 अटैक कहाँ से आया था? और अभी दूसरा हमला अटैक हो गया। कैसे? जब ये पनौती निकम्मी बीजेपी गवर्नमेंट सरकार बड़े बड़े संसद के अंदर अमित शाह जी कहता है कि देश मजबूत हाथों में, कौन सा मजबूत हाथों में? कैसा अटैक हो रहा है? आज जो ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि अभी विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, कह रहे जाति जनगणना मुद्दा भी ले लिया। थोड़ी देर रुक जाओ, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। देश की जनता बहुत दुख दर्द सह रही है, महंगाई से त्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ेगी देश के अंदर। अब इनको जनता ही जवाब देगी। जब कहते हैं ना, जनता अगर बिठाना ही आती है सीट पे तो जनता उतारना भी आती है। चाहे वो कोई भी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हम किसी की बात नहीं करें। हम बात करें देश की ईमानदारी की, हम जनता की बात करेंगे। चाहे मैं हूँ या कोई, सबके अधिकारों की बात करेंगे। लेकिन इन्हें क्या करना है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना है। लेकिन दिल्ली के अंदर क्या पावर कट लग रहा है? क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? बिल्कुल परेशानी हो रही है। अभी आम आदमी की पार्टी की सरकार थी, बत्ती बिल्कुल कटिंग नहीं होती थी। अभी जो 2-2 घंटा बत्ती जा रही है, 3-3 घंटा बत्ती जा रही है। अभी 2 महीने से आने हो गए रेखा गुप्ता को पानी पीने का उल्फत हो गया। पानी किसी को अब तक नहीं मिले, पानी नहीं है। कैसे टैंकर आ गया? पहले अरे मैम, ये तो पहले से भी टैंकर आ रहे थे, अब पहले से भी पारे, नया कहानी नहीं है ये आम आदमी था तभी टैंकर था, उसमें बिजली कटिंग नहीं होती थी। अभी तो 3-3 घंटा लाइट कटिंग हो रही है, 2-2 जा रही है, बत्ती जा रही है। क्यों जा रही है? तो हिंदू जाग रहे हैं ना। अभी इससे जग गया, बत्ती कटिंग हो गया तो हिंदू जाग गया। रात भर जगे। वही हुआ, ऐसे जगीन हो गया, वही हुआ। जिस दिन हिंदू जाग गया ना, बाकी में देश का हिंदू, अगर चलो ये मानते सबको हिंदू मनाते, ठीक है, अच्छी बात है। जिस दिन जाग गया उस दिन बीजेपी सरकार से बाहर हो जाएगी, सत्ता से बाहर हो जाएगी। इस बात को दावे से मैं कह रहा हूँ। क्यों? इनकी राजनीति अब ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाली। आज देश की जनता परेशान है, उन मुद्दों पर स्टूडेंटों को रोजगार जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, भुखमरी में कहाँ देश आ गया, महंगाई बढ़ती जा रही है। चाइना क्यों बढ़ रहा है? इस वजह से बढ़ रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं आप पे जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए तो आप बढ़ जाएंगे। मेरे को आज के ज़माने में कहीं एडमिशन लेना 95 परसेंटाइल चाहिए। वहीं पे कोई दलित समाज का बच्चा है, उसमें 45% है, उसका एडमिशन हो जाएगा। फिर कहेंगे हमारे यहाँ पे कैसे इंजीनियर आ रहे हैं, पुल ढह जा रहा है। जब 45% बच्चों का एडमिशन लोगे तो पुल ढहेगा ही। और चाइना में वो बच्चा आगे बढ़ा जिस पे एबिलिटी है, हमारे पे एबिलिटी हो के हम नहीं बैठ पा रहे हैं। मैं जनरल से हूँ तो मेरा 95% पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। वहाँ पे जो SC बच्चा है उसका 45% पे भी सिलेक्शन। उनको आरक्षण मिलना भी तो जरूरी है ना? नहीं है। हाँ, तो आपको इसको एक उसका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट फिक्स करना पड़ेगा। मेरे पिताजी की इनकम 8 लाख से कम है, पर मेरे को कोई उसका वो नहीं मिल रहा है।
तो ये बताइए, आप देश का युवा है, क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर, क्या लग रहा है बीजेपी का ट्रिपल इंजन का सरकार हो गया है, क्या दिल्ली के अंदर काम होंगे? ऐसा ये कह नहीं सकते हैं, बाकी स्टेट के हिसाब से तो बीजेपी बढ़िया चली रही है। बढ़िया चल रही है, क्या कुछ बढ़िया हो? हमारे यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर आया, पहले हमारे को रोजगार नहीं मिलता था, आज के ज़माने में जैसे ही मोदी जी कुछ लाए हैं स्टार्टअप कहाँ कल्चर। रोजगार है भाई? मेरे पे स्किल है, मैं आज के ज़माने में मैंने अपने अंदर रोजगार का आप बताइए कितना रोजगार दिया है? मैं आज के ज़माने में 25-30 हज़ार की नौकरी आराम से कर सकता हूँ अगर मेरे में स्किल है। यहाँ पे जिससे पूछे कौन मेरे कितना में पढ़ा स्किल है की बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि सरकार ने कितना कुछ नौकरी दिया है, कहाँ डाटा है, कुछ है आपके पास? सरकार वही तो कह रही है, इतनी सारी आबादी है तो उसके लिए वो स्टार्टअप कल्चर प्रमोट कर रही है। मैं अपने स्टार्टअप, मेरे कॉलेज में स्टार्टअप करने के पैसे मिलते हैं। इनफ है, प्रमोट कर रहे, नौकरी ना दे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, ना दे। स्टार्टअप कल्चर प्रमोट करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में 100 करोड़ जनता है, 100 करोड़ को सरकार कहाँ रहने वाले हैं? ये दिल्ली के दिल्ली में कह रहे पावर कट लग रहा है, पावर कट लग रहा है? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। बस दिल्ली में एक चीज़ इनसे फाइनेंस में मैनेज नहीं हो पा रही है, ये ज़्यादा चीज़ों की महंगाई कर रहे हैं, वो हम ये भी आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, महंगाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? हमारा छोड़ो। नहीं तो भैया एक मिनट बात करेंगे। नहीं तो आपने सुना है कि हम लोगों ने जानने के लिए आए थे थोड़ा सा कि दिल्ली के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जो बीजेपी है जाति जनगणना की बात कह रहे हैं, तो वही क्योंकि जाति जनगणना का जो मुद्दा है ये तो बीजेपी ने छीन लिया है। अब विपक्ष किस में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रेखा सरकार को दिल्ली के अंदर 2 महीने के ज़्यादा टाइम हो चुके हैं, क्या दिल्ली के अंदर विकास हुआ है, क्या कुछ विकास हुआ है? जो अरविंद केजरीवाल ने काम करके गए थे, क्या उस कामों को अच्छे से जारी रख पा रहे हैं या नहीं, वही जनता के बीच में हम लोग जानने के लिए आए। तो जनता ने क्या कुछ कहा है, आपने सुना है, इस मुद्दे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।